हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। इसमें हम रेलवे एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीटी 1 के अंदर 2020 और 21 के अंदर जो पेपर हेल्ड हुए हैं उनके बारे में ये जो आपका वीडियो है। हमने अभी तक दोस्तों 170 तक के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 171 से आगे के क्वेश्चंस हैं, 170 तक के क्वेश्चंस हैं हमने 6 वीडियो के अंदर आपके सामने देखे थे। ठीक है, आज हम है 7वां जो वीडियो है उसके अंदर 170 से 171 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। ये अपना फेज नंबर 6 है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम है दोस्तों अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 171 नंबर। ठीक है, ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन 171 नंबर है इस वीडियो का, यदि ए बी से पी 25% अधिक है, ठीक है, तो ए बी से 25% अधिक है, तो इस लाइन से हमें ए और बी का रेशियो पता चलेगा। ठीक है, 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, अधिक है तो 5, 4 में एक जोड़ा कितना बना 5/4, तो ये तो 5 बनेगा और ये बनेगा 4। ठीक है, बी सी से 30% कम है, तो इससे बी और सी का रेशियो बनेगा 30% का मतलब होता है 3/10। अब कम है तो 10 में से 3 कम किया गया है 7/10, तो ये तो बनेगा 7 और ये बनेगा 10। ठीक है, इसका इससे गुणा पहले का पहले से गुणा। ठीक है, 2 रेशियो बने ना अपने पास, एक ये और एक ये, इसका इससे गुणा आना है, ये बन जाएगा ए का मान 35। सी का अगर हम देखना है तो लास्ट का लास्ट वाले से गुणा, इसका इससे 10 का 4 से कितना आएगा 40 आएगा। अब इनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। 5 से काटना 7 बार, 5 से ये 8 बार, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7:8। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को फास्ट कर सकते हैं। ये किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है इसका मैं प्ले लिस्ट है वो बेसिक का, वो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन पे वहाँ पर भी लिंक होगा, वहाँ पर भी आप जाके देख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, उसे देखते हैं। यदि 3% नमक युक्त एक विले 5 लीटर एक आपका नमक युक्त एक मिक्सचर है जिसकी मात्रा 5 लीटर है, इसमें नमक कितना है 3% नमक है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें से 2 लीटर पानी को वाष्प कर दिया, तो देखो आपने इसमें से 2 लीटर जो पानी अगर आप वाष्प कर दोगे तो कितने लीटर का मिश्रण बचेगा, फिर 3 लीटर का डब्बा बचेगा आपका, बचेगा ना। ठीक है, तो देखो नमक तो आप इसमें से आपने अगर आप इसे वाष्प करोगे पानी तो पानी उड़ेगा, नमक तो बिल्कुल नहीं उड़ेगा, नमक तो उतना ही रहेगा। तो हम देखते हैं नमक है कितना, 5 का 3% कितना होता है, इसका 3% देखते हैं, तो 5 × 3% है ना, बट्टे 100 करेंगे, परसेंट हटेगा तो 3 5 15, तो हम बोलेंगे 0.15 इसमें क्या है आपका नमक है। तो देखो अब आपका जो डब्बा है वो कितने लीटर का हो गया, 3 लीटर का हो गया, क्योंकि 2 लीटर आपका पानी उड़ गया। तो अब आपको बताना है शेष विले में नमक का परसेंट कितना है, तो इस डब्बे में नमक का जो परसेंट है वो कितना है। तो देखो नमक इसमें भी आपका 0.15 था, इसमें भी 0.15 रहेगा। अब पर वो पहले तो 5 में से था, अब कितने में से 3 में से, तो 3 में से उसका परसेंटेज बताना है आपको कि क्या होगा। तो ये पॉइंट हटेगा, 100 से गुना होगा तो हट जाएगा, 3 का इसमें भाग लगेगा 15 में, तो क्या आएगा, तो आप ऐसे बोलेंगे कितना परसेंट आएगा 5%। तो 5% है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नंबर 4 नंबर जो ऑप्शन है ना वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज़्यादा आसान से क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन है इन्होंने पूछे नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 173, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने से कहा कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, और 15 छात्र हिंदी बोलते हैं, 6 छात्र बंगाली बोलते हैं, 3 तरह की भाषा है, इनके अलावा और कोई भाषा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको आपको इस तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आपको देखो अगर 3 बोले जाए तो 3 को इस हिसाब से बनाना है, 4 को, क्योंकि इसमें देखो तीनों बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, ये दोनों हर तरह की संभावना मैंने बना ली यहाँ पर। ठीक है, इसने से कहा 6 अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैं ये इंग्लिश का बोल देता हूँ, इसमें 6 लोग आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं से बोला 15 हिंदी बोलते हैं, ये मैं हिंदी का बोल देता हूँ, इसमें लोग आएंगे 15 इस डायग्राम के अंदर, इस गोले में। वो 6 बंगाली बोलते हैं, तो इसे मैं बी बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ 6, इसमें 6 लोग आएंगे। अब इसने से कहा कि यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 छात्र ऐसे हैं जो कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, और 1 छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, तो हमें देखो तीनों भाषाएं बोलने वाला है, 1 छात्र है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि तीनों बीच में यही जगह है, वहाँ पर जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया। अब इसने से कहा कि 2 छात्र 2 भाषाएं बोलते हैं, तो देखो ये जो चीज़ है, ये वाला है वो 2 भाषा बोलने वाला है ना, और ये वाला भी क्या है 2 भाषा बोलने वाला। तो यहाँ अगर 2 छात्र हैं तो देखो इसमें भी 2 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 1 और 1 द्वितीय 2 हो गए ना। तो 2 छात्र ऐसे हैं जो ये भाषा भी बोलते हैं, इंग्लिश और क्या बंगाली। तो इंग्लिश और बंगाली के अगर मैं पूछूं इंग्लिश और बंगाली कौन बोलता है, तो 1 और 1 कितने छात्र है, 2 है ना, क्योंकि देखो इसमें भी है, इसके अंदर पूरे के अंदर आना चाहिए। मैं आपको बोलूँ इंग्लिश और हिंदी कितने लोग बोलते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे ये लोग बोलते हैं, तो ये दोनों भी इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो 2 आपके लोग हो गए।
अब आपसे ऐसा पूछा गया तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर 6 लोग यहाँ पर है तो एक 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 अगर यहाँ पर मौजूद है तो इस पूरे गोले में 6 है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने आएंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। अगर पूरे इस गोले में 15 है और 2 यहाँ पर पहले से मौजूद है तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 13। 2 यहाँ पर पहले से मौजूद है, पूरे में 6 आने चाहिए तो यहाँ पर होगा 4। अब आपको इन सबको जोड़ लेना है, वो सही जवाब होगा, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, 3 और ये कितना हो गया 13, 16 16 और 4 20, 20 और ये 3 बार तो कितना हो गया 23। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 23 लोग आपके टोटल हैं, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 174 नंबर है, मुझे देखते हैं। देखो इस तरह के जो पहला दूसरा जो वीडियो है ना उसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और ये इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। यही क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ कि एनटीपीसी मेंस के अंदर ये मेंस के लायक क्वेश्चन है और इस तरह के आसान क्वेश्चन है वो ग्रुप डी के लिए आसान क्वेश्चन है, वो बन सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 260 छात्र वो फेल हो गए। तो देखो अगर 90% लोग पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, फिर 10% ही होंगे और वो इसने बता रखा है 260 है। अगर 260 किसी चीज़ का 10% है तो उसका 100% कितना होगा, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इससे गुणा कर दिया तो आंसर होगा 2600, ठीक है। तो 174 के अंदर आंसर होगा 2600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 175 नंबर है। एक दिन का कितना प्रतिशत है 3 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। मतलब एक दिन का कितना परसेंट है वो 3 घंटे के बराबर होगा। तो देखो एक दिन है उसमें कितने घंटे होते हैं, हम ऐसा कहेंगे 24 घंटे होते हैं। तो ये चीज़ ऐसा कहना चाह रहा है कि 24 जो घंटे हैं उसका कितना परसेंट, आपको नहीं पता ना, ये पूछा है कितना परसेंट, वो क्या होता है 3 घंटे, ये तो पूछा है। तो ये चीज़ इसके भाग में चली जाएगी तो आएगा x% बराबर 3/24। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा, 100 यहाँ पर आके गुना हो जाएगा। तो देखो 1/8 वैसे 1/8 आ गया, 1/8 का वैसे मतलब 12.5% होता है। तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात ऐसी है कि 3 घंटे इसने दे रखे हैं तो आप उस चीज़ को जिससे आपको तुलना करनी है उसको भी आप आवर्स में चेंज कर लो। इसने बोला तो एक दिन है पर आप इसे 24 घंटे बोल सकते हैं। तो आपको ये बताना है 3 जो घंटे है वो 24 का कितना परसेंट है, तो 1/8 होता है। 1/8 का कितना परसेंट होता है 12 से ही 1/2% या फिर 12.5%, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 176 है। यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x और y का अनुपात बताना, ठीक है। x का 10% है वो बराबर है y के 15% है, तो आपको बताना है x अनुपात y। तो देखो ये परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15। अगर ये 2 3 दिखाई दे रहा है तो अनुपात 3 2 होगा, उल्टा होगा, ये मैंने आपको बताया था। और आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं x के बराबर के सामने 3 है तो x की वैल्यू 3 है और y के बराबर के सामने 2 है तो 2 होगा, ठीक है। या फिर आप इसको उल्टा बोल दें, वो आंसर होता है हमेशा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 177 है। देखो ये वाले क्वेश्चन हैं वो आपके ग्रुप डी के अंदर बन सकते हैं, ठीक। रेलवे ग्रुप डी है उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 177 है, ठीक है। इसने देखो कैसे पूछा, इसने ऐसे पूछा 50 का 860%, उसमें भाग देना है 860 का 50%, ठीक है। अब अगर आप परसेंट डालते हो नीचे क्या लिखोगे 100, ये परसेंट डालते हो नीचे क्या लिखोगे 100। अब एक बात बताओ, ये दोनों चीजें एक जैसी तो है, बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ये आगे पीछे लिखा हुआ तो उनका गुणनफल सेम ही आएगा। तो देखो एक जैसी चीज में आप दूसरी चीज का भाग दोगे तो आएगा क्या, हमेशा एक ही तो आंसर आएगा, तो एक आंसर आएगा, ठीक है। तो एक इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब। वैसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं, देखो 178 नंबर जो क्वेश्चन है इसने से कहा 12.8 का x% है वो बराबर इतना है तो x का मान बताना है, ठीक है। तो 12.8 का x जो परसेंट है वो बराबर कितना है 38.4। तो आपको x का इसका जो मान है वो बताना है। तो आप इसको हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, इसको हटाओगे तो नीचे 10 लिखोगे, ठीक है। या फिर 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट है आपने इस पॉइंट से काट दिया, ऐसे काट सकते हैं। अब आप इसका भाग दोगे किसमें, आप इसका भाग दोगे इसमें, इसका भाग देखो 3 बार जा रहा है, 3 का 100 से गुणा कितना आएगा 300, ये सही जवाब है, ठीक है। तो 300 इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 179। यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है, ठीक है। एक संख्या का 45%, तो आपको वो संख्या नहीं पता तो वो संख्या x मान लो, उसका 45% उसी संख्या के 70% से
उसी संख्या मतलब वही संख्या x, उसका 70% कितना कम है, 15 कम है। तो देखो आप अगर x में x मान लोगे ना, उसके बजाय आप देखो एक ही संख्या बोल रहा है, तो एक संख्या देखो 45% 45 होता है, आप 100 मान लो संख्या को, और उसका जो 70% है वो कितना होगा, 70 होगा। सही है। उनमें जो फर्क है 15 है, 15 का है, ये कितना है देखो हमारे हिसाब से, इसमें ये घटाया 5 आया, 60 25 का। सही बात है। हमारे हिसाब से फर्क कितने का है, 25 का। और ये कितना बता रखा है, इसने बता रखा है 15, इसने कहा कि अंतर 15 का है, हम कितना बता रहे हैं 25। हमारी जो बात है वो नीचे लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन की बात ज़्यादा सही है, 15 कम, ठीक है। हमारी बात हमारे हिसाब से 25 कम, हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें लेके आना है। उसने पूछा संख्या क्या है, हमारे हिसाब से संख्या क्या है 100, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इससे 4 बार कट गया, 15 4 क्या होता है 60, 60 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 179 के बाद में 180, ठीक है, 180 नंबर है। देखो आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी टफ है नहीं क्वेश्चन। यदि 160 का x% 8 है तो x का मान बताना है, ठीक है। तो 160 का x% बराबर 8 है, तो इस x का मान बताना है। तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 आएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये इससे कटेगा, सॉरी आप 10 को तो यहाँ गुणा कर दो और 16 बस में भाग दोगे, तो ये कितनी बार कट गया 5 बार, तो x बराबर आ गया 5। भाई ये तो गुना हो जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, ऐसा तो होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आप ऐसा भी देख सकते थे, देखो 160 का 10% 16 होता है ना। एक 0 हटा दोगे तो वो 10% बन जाएगा 16। ये 8 है तो 16 8 का कितना आधा ही तो है, तो 10 का आधा क्या होता है 5, तो 5% आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते थे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में x का 50% y के 25% के बराबर है, तो x इंटू 50। अब देखो आपको ये क्वेश्चन ऐसा करना है, 50% और 25, इसको आप काटो तो क्या आया 2 और 1, तो आप इसका अनुपात आंसर क्या आएगा 1 और 2 आएगा। देखो 1 और 2 आंसर है, ठीक है। तो ऐसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इनको रेशियो बदल दो फिर उनको उल्टा कर देना, ठीक है, और वही अनुपात हमेशा आंसर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो देखते हैं, 75 का 75% किसके बराबर है, तो 75 को 75 से गुणा करना है। तो 75 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 56 25 होता है। अब आपको ऐसे देखना 56 25 कौन से में है, 56 25 देखो सिर्फ बी ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में और किसी में नहीं है, तो पॉइंट पॉइंट से हमें मतलब है, सही है ना। तो 56 25 है वो आपका 2 नंबर ऑप्शन में है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। 182 भी हमने कर लिया बहुत जल्दी। अब हम देखते हैं 182 के बाद में 183, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, ठीक है। तो देखो 80 से आपको कितना परसेंट कम लेना है, 40% कम लेना है। तो 40% आप कोई चीज़ को कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी वो 60%, तो आपको इसका 60% करना है, बात इतनी सी, ठीक है। तो इसका 60% है, तो 8 से कितना आएगा 48 आएगा, और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 48 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। 184 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। रवि ने राजेश से 8 अधिक अंक प्राप्त किए और उनके प्राप्तांक के योग के 52% के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो रवि और राजेश के अंक जो है क्रमशः कितने हैं, ठीक है। तो देखो रवि है, एक तो रवि और एक राजेश, 2 व्यक्ति हैं। तो देखो इसने ऐसा कहा कि रवि को राजेश से 8 अधिक अंक मिले रवि को, तो रवि को अगर 8 अंक अधिक मिले हैं, तो अगर इसको x मिले हैं तो इसको मिले हैं x + 8, इसको 8 ज़्यादा मिला है रवि को, ठीक है। अब देखो इसने जो ये लाइन कही है, ठीक है, इसने ऐसे जो लाइन कही है रवि, ठीक है, और राजेश से 8 अधिक मिले और उसके जो प्राप्तांक है, मतलब रवि के जो प्राप्तांक है ना, इस रवि के जो प्राप्तांक है वो आपके क्या है, वो इन दोनों के प्राप्तांक के योग के 52% के बराबर है, ठीक है। तो रवि को, इसका मतलब ऐसा है कि राजेश और रवि है, अगर हम इसको 100% अंक मानते हैं तो जो रवि है इसको कितना अंक मिला है 52% मिला है, ठीक बात है, ठीक है। अगर रवि को 52% मिला है और दोनों को 100% मिला है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो राजेश है उसको कितना मिला होगा, हम ऐसा कह सकते हैं जो 100 में से 52 घटाने के बाद में जो 48% वो इसे मिला, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं, इसमें इन दोनों में जो फर्क है वो कितने अंकों का है, 8 का है, और वैसे देखा जाए परसेंट में कितना फर्क है 4 का। तो हम ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को, जो 8 अंक हैं वो आपका उस चीज़ का 4% हिस्सा है, 4% है, ठीक है। हमें गुणा उससे करना है जो हमें बताना है, हमें इन दोनों के अंक बताने हैं। तो एक बार तो हम गुणा करेंगे 52 से और एक बार गुणा करेंगे 48 से, ये इससे कट जाएगा 2 बार। अब 2 को इससे गुणा करना है, 52 को 2 से 104 अंक, ठीक है, और 2 को 48 से करेंगे तो आएगा 96 अंक, और ये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी का 185 नंबर, उसे देखते हैं रेलवे का। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की जरूरत है। एक व्यक्ति 120 प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 120 लेके आया, 30 से फेल हो गया, तो 150 पर तो वो पास हो जाता है। और वही हमें दे रखा है 150 कितने परसेंट है, 40% पे पास होता है। तो किसी 150 अगर किसी चीज़ का 40% है तो उसका 100% है वो कितना होगा, यही हमें बताना है। पूर्णांक याद कीजिए, ठीक है। तो ये इससे कट गया, एक 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हमें भाग देना है कितने में, 150 में 4 का और 10 से गुना करना है। तो 150 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 37.5, उसे हम 10 से गुना करेंगे तो आएगा 375, ठीक है। तो 375 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट की है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर है उसे। देखो 186 जैसे जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं रेलवे के अंदर। इसे देखते हैं, x माइनस वाई है, ठीक है। उसका कितना परसेंट है, 15%। वो बराबर x प्लस वाई के कितने परसेंट के, 9% के। आपको बताना है y x के कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था ये परसेंट तो आप काट दो। अब आप इस चीज़ को समझो, x प्लस वाई के सामने क्या लिखा हुआ है, 15। तो इसका मतलब x प्लस वाई तो हो गया 15, और x माइनस वाई के सामने लिखा हुआ है 9, तो x माइनस वाई हो गया 9। अब आप इनको जोड़ोगे ना तो वैल्यू आएगी x की, और घटा के अगर आप दो, देखो जोड़ के 2 का भाग दोगे ना तो x की वैल्यू आएगी, घटा के 2 का भाग दोगे तो y की आएगी। तो मैं इनको जोड़ता हूँ, ये आएगा 24। तो देखो 2 बार x ही तो आएगा ना, इनको आप जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो 2x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। अब आप इनको घटा दो, घटाने से ये क्या आएगा, 6 आएगा, और उसमें 2 का भाग दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो y ऐसे भी 3 आ जाएगा अपना, क्योंकि अगर 12 अगर अपना क्या है x है, तो 12 में 12 को इस तरफ घटा देंगे तो y कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, ठीक है। अब इसने जो कहा वो हम बता सकते हैं। इसने से कहा y x के कितने परसेंट के बराबर है, y है अपना 3 है, x के बताना है तो 12 आपका नीचे आएगा, इंटू में क्या करना है 100, क्योंकि जिसके साथ में के से फ्रॉम ऑफ नाम लिखा होता है वो आपका नीचे आता है। इसी वजह से हमने x को नीचे लिखा, इसे 4 बार काट दिया, इसमें इसका भाग दिया तो 25% है, हमने बताया इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 186 के अंदर 25% है वो सही जवाब है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल हुए। तो ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस बोथ अगर कर दें तो हमारे पास टोटल जो फेल है ना, क्योंकि हम डायग्राम में फेल वाले लिख रहे हैं सब, तो टोटल फेल आ जाएंगे। तो हम देखते हैं, देखो 28 प्लस 32 माइनस 20 करें तो इससे हमारे पास 12 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा 40। तो इसका मतलब 40% लोग क्या होंगे आपके फेल होंगे। और इसने पूछ क्या लिया, पास कितने हैं उत्तीर्ण, तो देखो 100 में से अगर 40 फेल है तो पास कितने होंगे, 60 तो होंगे ना, 100 में से घटा दिया हमने, तो 60% है इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। पहला जो और दूसरा वीडियो है ना एनटीपीसी के अंदर इतने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी हैं वो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आप ये पूरे जो क्वेश्चन है वो देख लें, मैं आपको कह रहा हूँ ये इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है 188 नंबर, उससे देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं हैं, देखो एक संख्या यहाँ है, एक दूसरी संख्या यहाँ है, एक तीसरी संख्या यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या है ना, इस तीसरी संख्या से कितने अधिक है, ये तो 30% है, ये 80% है, तो इसको हम 100 मान लेते हैं। तो अगर ये 30% पहले ज़्यादा है तो ये 130 हो जाएगी, और ये 80% अगर ज़्यादा है तो ये 180 हो जाएगी। अब हमें पूछा क्या है, तो इन दोनों संख्या का अनुपात बताना है, इन दोनों को बताना है। तो क्या आएगा 13 और 18, एक 0 कट जाएगा, तो 13-18 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये भी बहुत आसान सा था, ठीक है। तो देखो आसान जो क्वेश्चन है ना उनमें मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं देने वाला, मैं इनको थोड़ा जल्दी ही बताऊंगा, क्योंकि इनमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इस वजह से। अगला जो क्वेश्चन है 189, देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन। ए बी का 125% है, ए है वो बी का कितना परसेंट है 125%। देखो 125% होता है 5/4 हिस्सा, है ना। ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी होगी, ये मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है कि ये अनुपात कैसे बनता है। तो ये बन जाएगा 5:4, ये तो बनेगा 5, ये बनेगा 4, इसके अनुपात बन गए ए और बी के। अब इसने ऐसे पूछा बी ए माइनस बी के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी अपना है क्या, बी है 4, ठीक है। वो बी अपने पास क्या है 4 है, ठीक है। ये ए माइनस बी, तो ए में से बी घटाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा अपना 1, ठीक है। तो इसने पूछा कि जो
ये जो 4 है अपना वो इस 1 के कितने परसेंट, तो 4 जो है वो इस 1 के कितने परसेंट के बराबर है, तो आप ऐसे कहेंगे 100 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 400%, और ये सही जवाब है क्योंकि इसने k किसके साथ में जोड़ा हुआ है, a माइनस बी के साथ में जोड़ा हुआ है, तो k ये इसके साथ में है, इस वजह से ये नीचे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन 190 नंबर। देखो ये अगर आपको कम समझ में आता है ना कि कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर, तो मैंने बेसिक प्ले लिस्ट बना रखी है, उनको आप देख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी जिंदगी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 190 नंबर। रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 वाली 3 परीक्षाएं, एक परीक्षा 100 की है, 130 की है और एक 150 की है। इनमें जो उनके नंबर है इसमें 50% आए, इसमें 60% आए और इसमें आए 70%। अब आपको क्या बताना है कि कुल प्राप्तांकों का परसेंट बताना है, तीनों पेपर को मिलाकर उसके कितने परसेंट आए ये बताना है। तो ठीक है, इसमें अगर हम 50% देखें 100 नंबर का तो 50 होता है, इसका हम 60% देखें तो 13 6 78 नंबर होता है। इसका अगर हम 70% देखें 15 6 90, 15 7 105 होता है। इतने नंबर आएंगे ना, इसमें से। अब हम इन तीनों नंबरों को जोड़ेंगे, तो तीनों नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 8, 13 हासिल की 1, 8 5 फिर से 13, फिर से हासिल की 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आप ऐसे कहेंगे 233 नंबर आए। टोटल कितना है पेपर देखते हैं। देखो तो हम देखते हैं 80 तो 1 हो गया और 301 हो गया, तो ये आएगा 380। सही बात है। देखो 100 100 100 300 30 और 50 80 380 हो गया, तो आपका 233 नंबर आया उसका 380 में से, इसका परसेंटेज बताना है। तो हम ऐसे बताएंगे 233 है वो 380 का कितना परसेंटेज है, बस ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसे देखो सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसे सोल्व करें तो इसमें इसका भाग है वो कितनी बार जाता है, फिर से 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 233 है, उसको अगर हम 38 से भाग दें तो ये कितनी बार भाग जाता है, अगर हम इसको 5 बार दें तो 190 होता है, अगर हम 6 बार दें तो कितना होता है, 8 6 24, 8 6 48, सॉरी 8 6 कितना होता है, 6 8 48 हासिल की 4, तो 6 3 18 और 4 कितना होता है 22। इतनी बार भाग जाएगा। ठीक है, और शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और आप फिर से कुछ उतार नहीं पाओगे तो इसमें आप कितनी बार भाग दोगे, 50। ठीक है, तो एक जीरो तो है ना इसके साथ में, क्योंकि ये इससे गुणा होगा तो ये इतना ही तो है ना, ये इससे गुना हो जाएगा तो इसी में भाग दोगे, तो हम इसमें एक बार भाग और देंगे 38, शेष कितना हो जाएगा 12। तो 61 पॉइंट आपका कुछ आंसर होगा। ये कौन सी ऑप्शन में देख लेते हैं, हम पूरा भाग क्यों दें, हमें क्या मतलब है। तो 61 देखो पहले शुरुआत में 6, इसी से हम बता देते हैं कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो 61.32 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 191 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, 75% लोगों ने किया। ठीक है, तो प्रत्येक, ठीक है, आपको क्या बताना है, मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। तो हम क्या करते थे, तो इसको सुनकर मान लेते हैं कुल संख्या है वो यहाँ मान लेते हैं कि कुल संख्या ये थी। अगर 75% लोग आए तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 75% होता है 3/4 हिस्सा, तो मैंने इसे 3/4 से गुणा कर दिया, मतलब इतने लोग आए। ठीक है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 2% लोग अगर अवैध हो गए तो कितने बचे लोग, 98% बचे ना, तो आप ऐसे बोल देंगे 98% बचे, तो 98/100 लिख दिया, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसने से पूछा एक उम्मीदवार को 291 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का कितना परसेंट है, 75%। तो देखो ये कुल वैध मत ही तो है, आपके कुल लोग थे इतने, उसमें से 3/4 रहे, फिर 98% है, तो ये लोग क्या है, वैध ही तो है। अब इनका एक व्यक्ति को कितना परसेंट मिला है, 75% मिला है इन वैध मतों का। तो अगर इन वोट का अगर 75% एक को मिला है तो दूसरे को 25% मिलेगा, तो इनमें फर्क कितना है, 50% का है। तो 50% का मतलब कितना ऐसा होता है, 1/2 तो होता है, और वो 1/2 ही है, वो कितना है। ठीक है, हाँ, इसने ऐसे कहा कुल वैध मतों का 75% मिला, तो इसका मतलब ऐसा है कि इन चीज़ों का जो 75% है वो उसे मिला, तो 75% भी कितना होता है 3/4, और वो इसने दे रखा है कितना है 6261। ये तो आपको बताना है कुल मत कितने। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये हमें अंतर नहीं दे रखा था, ये हमने गलती से लिख दिया। एक बार देखो फिर से देख लेते हैं, कुल संख्या थी उसमें से 75% लोग आए तो 3/4 लोग आए, फिर 2% लोग अवैध हो गए तो 98% लोग बचे इसका। फिर इसने से कहा कि जीतने वाले को 75% मिला इन वैध मतों का, तो 75% क्या होता है 3/4, और वो इसने बताया 6261 है, तो हमें कुल मत प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये सोल्व कितना होगा देखते हैं। देखो हम इसे कितने से काट लेते हैं, हम इसे 3 3 9 है, ये 3 3 9 ही तो होता है, 9 से इसे काटते हैं, तो 9 एकम 9, फिर इसमें भाग है, अगर हम देते हैं जा नहीं रहा तो 9 0 उतारना पड़ेगा, फिर 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 9 9 81, इतनी बार भाग चला गया।
ठीक है। हम इसमें भाग देते हैं 7 का, 7 से कटता नहीं, 7 एकम 7, फिर 2 बच गया, फिर 7 4 28, 14 बार कटता है। तो हम इसे 7 से काटें, 7 एकम 7, और फिर 3 बच गया, 7 4 28, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 4 28, हाँ सही बात है। फिर 4 बच गया, 7 7 49, 47 बार कट गया, ठीक है। और भी कट रहा है क्या? और तो 7 से कट जाएगा ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है, इतनी बार कट गया। ये इससे कट जाएगा 2 बार। अब 2 दूनी कितना, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया 800। तो 21 को 800 से गुणा करना है, तो 21 इंटू 800 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मतलब 00816। तो 16,800 है वो इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, सही जवाब है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, वो भी आप क्या है कि पहले दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 192 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ऐसा ही चुनाव होगा। 2 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को 58% मत प्राप्त हुए और 256 मत से विजय हो गया। तो आपको पूछा है मतदान में किए गए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 256 मतों से अगर वो विजयी हुआ है, 256 से उसकी जीत हुई है, तो उसे मिला कितना, 58% मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि 58% उसे मिला, तो बाकी का जो 100 में से बचा हुआ हिस्सा है वो कितना बचता है, 2 और 4, 42% किसे मिला होगा, 42% हारने वाले को। भाई ये तो विनर को मिला है, तो ये हारने वाले को मिला होगा। इनमें फ़र्क कितने परसेंट का आया, 4% का आया, और वही दे रखा है कि हार जीत कितने से हुई, 256। तो आप ऐसे कहेंगे 256 जो है वो 4% हिस्सा है, तो उसका 100% कितना होगा, ठीक है, 100% पता चल जाएगा। इसमें इसका भाग लगेगा, 6 4 24, 4 4 16, 6400। तो ये जो मत आ गए आपके 6400 आगे, उसमें से देखो ऐसा है कि इसने से कहा 86 है मत है वो आपकी क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। तो उसके बाद में ये 6400 जो मत है ना, उस पर कैलकुलेशन हुई है। तो आप ये 86 इसमें फिर से जोड़ दोगे, तो आपके जो मत है वो बन जाएंगे 6400 कितने, 86 बन जाएंगे, और ये आपके पहले के मत थे, ठीक है। तो 1686 है, 6400 कहाँ से आ गया। अच्छा, ये यहाँ पर क्या है कि 4% नहीं, ये 16% होगा फ़र्क। ये इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16% बचेगा, ठीक है। तो इसमें हमें किसका भाग देना है, 16 का भाग देना है, ये गलती से। तो 16, तो ये 16 बार घटेगा, 16 का उसका 256 होता है, इसमें 86 जोड़ देंगे तो ये आएगा 1686। ये मेरी गलती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, यदि ए की आय 35%, बी की आय के 40% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात बताना है। तो मैंने आपको बताया, देखो आप 35 और 40 को काट लो 7 बार और 8 बार, इसको उल्टा बोल दो, 8:7, यही सही जवाब है, 8 और 7, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा रहा है, तो मैंने आपको ऐसे बताया। नेक्स्ट देखते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया है। अगला जो क्वेश्चन है 194, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,000 हो जाती है, तो कोई कितनी वृद्धि होती है, ठीक है। तो देखते हैं, एक दशक में हुआ है, दशक का मतलब 10 साल होता है, ठीक है। तो आपकी जो संख्या है वो 1,85,000 कितना, 500, हाँ 1,85,500 से कितनी होगी, 2,22,600 ये हो गई। तो देखो आप क्या करो, इनका अनुपात निकाल लो, ये इससे कट गया है ना, ठीक है। अब हम इसे कितने से काटें, अब और किसी से कट रहा है क्या, ठीक है। हम ऐसा देख लेते हैं कि ये इससे कितना बढ़ गया, ऐसे देख लेते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो बचा 1, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो 7, ठीक है। 19 घटाएंगे तो बचेगा 3, बचेगा, ठीक है। अब 371 है, तो 371 क्या आया, इनका फर्क आया। तो 371 की जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने पे हुई है, इतने पे तो हुई ना, 18 55 पे हुई है। अब आप 100 से गुणा करोगे तो परसेंट में पता चल जाएगा भाई इतने परसेंट होगा, ठीक है। अब हम देखें, देखो ये इससे कितनी बार कटता है, ये इससे में 5 बार कटता है, 5 बार कटेगा, 5 में हम 100 का भाग देंगे तो कटेगा 20 बार। तो हम ऐसे कहेंगे 20% है वो चीज़ आपकी बढ़ गई, इससे कह सकते हैं। पर ये जो चीज़ है वो कितने सालों में हुआ है, 10 साल में हुआ है। तो अगर मैं 10 साल में 20% बढ़ा है, तो प्रत्येक साल के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि हर साल 2% बढ़ा है। और यही आपसे पूछा गया कि औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है, तो आप बताएंगे 2%, है ना, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 195 नंबर, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो मोहन का वेतन अगर 1600 है, ठीक है, तो रवि और मोहन दो व्यक्ति हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 जोड़ दिया तो आया 6/5। इसका मतलब रवि 6 और मोहन 5, ठीक है, ये रेशियो बन गया। ऊपर वाला पहले का, दूसरा नीचे वाले का मान, ठीक है। हम देखते हैं, इसने से कहा मोहन का वेतन 1600 है, मोहन का इसने 1600 दे रखा है, इसका ये इतने रुपए दे रखे हैं, और आपसे पूछा क्या है, रवि का पूछा है। तो देखो आपके पास सीधा लिखा हुआ है 1600 है, वो कौन से रेशियो के बराबर है, 5 के। आपको किसके बराबर बताना, 6 रेशियो के बराबर, तो गुणा करना है, बस इतनी सी तो बात है। ये इससे 2 बार कटेगा, 16 6 दूनी 12, 12 का 16 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, तो आएगा अपना 192, और इसके आगे 1 जीरो लग जाएगा, और ये इसको सुनना सही जवाब है, ठीक है। देखो ये 160 × 10 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसे 2 बार काट दिया, और क्या, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 196 नंबर, यदि ए और बी दोनों वेतनों का योग होता है, यहाँ लिस्ट स्वयं, ए अपने वेतन का 95% करता है, बी अपने वेतन का 80% करता है, तो उनकी बचत राशि समान है। तो ए का वेतन है वो कितना है, ठीक बात है। देखो ऐसा है, दोनों का हमें वेतन दे रखा है, और हमें बताया कि ए है वो अपना कितना % खर्च देता है, ए है वो 95% है वो खर्च देता है, ठीक है, और बी है वो अपना कितना खर्च देता है, वो अपना 80% खर्च देता है। तो इसका मतलब उनकी जो बचत है कितनी होती है, यहाँ पर 5%, ठीक है, और यहाँ पर कितनी होती है उसकी 20% होती है, ठीक बात है। तो एक बात बताओ, इसने ऐसे कहा कि इन दोनों की बचत है वो रुपए में तो बराबर है, तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ए का जो 5% है वो बराबर होगा क्या, बी के किसके % के, 20% के बराबर होगा। यही तो बात होगी ना भाई, इसकी बचत भी और उसकी बचत भी बराबर, तो ए का जो 5% बचा है और बी का जो 20% बचा है वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो मैं इसे काट लेता हूँ, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से कम, 5 से 4 बार, तो 1 और 4 है, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 4 और 1 होगा, 4 और 1 कितना होता है, टोटल 5 होता है। इसने कितने पैसे दे रखे हैं टोटल, इसने कहा ए और बी 4300 रुपये, और हमने रेशियो में कितने बताए, टोटल 5 है, मल्टीप्लाई उससे करना है जो हमें बताना है। हमें बताना है ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, 8 को इससे गुना करना है, तो 8 3 24 हासिल के 2, 8 4 32, 32 और 2 34, तो 3440 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऐसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी थोड़ा ठीक था क्वेश्चन। 197 नंबर क्वेश्चन है, यदि रवि ने अजय से 50% अधिक राशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम राशि कमाई, ये रवि ने मदन से कितने % अधिक राशि कमाई, ठीक है। तो देखो रवि है और अजय है, इन दोनों का हमें रेशियो बताना होगा। उसके बाद में दूसरी जो लाइन है वो अजय और किसके बारे में, मदन के बारे में, फिर हम बता देंगे, ठीक है। तो रवि ने अजय से कितने %, 50% अधिक, 50% का मतलब होता है 1/2, अधिक करना है तो 2 में 1 जोड़ा 3/2, तो ये 3:2 आ गया, ठीक है। अजय ने मदन से 30% कम, 30% का मतलब होता है 3/10, कम करना है तो 10 में से 3 घटाए तो या 7 और 10, तो ये बन गया 7 और ये बन गया 10, ठीक है। अब पहले को पहले से गुणा करेंगे तो 21, ये जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी इस व्यक्ति की, और आखिरी वाले व्यक्ति की मान कैसे आएगा, हम आखिरी को आखिरी से गुणा करते हैं, 10 दूनी 20 आ गया। हमें तो इन दोनों से मतलब है, क्योंकि हमें क्या बताया, रवि ने मदन से कितने % अधिक राशि कमाई, तो रवि ने है वो मदन से कितने % अधिक राशि कमाई, हमें इन दोनों का बताना है, इस वजह से हम इन दोनों को बताएंगे। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा अजय का, वो हमें मतलब ही नहीं है। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, रवि ने मदन से कितने % अधिक राशि कमाई, तो देखते हैं रवि ने मदन से कितनी अधिक कमाई है, 1, ठीक है। अब ये किससे पूछा है, आप नीचे देखो 21 लिखेंगे या 20 लिखेंगे, बस यही समस्या है, ठीक है। तो इसने पूछा है, देखो मोहन से किसके साथ में लगा हुआ है, मोहन, तो हम जिसके साथ में से लगा होता है वो नीचे लिखते हैं, 20 लिखा × 100, तो हम बोलेंगे 5%, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो 5% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 198 किसी संख्या के 198 नंबर है, किसी संख्या के 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर होती है, तो उस संख्या का 11.5% है वो आपका ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो 11.5% है, उसमें किस संख्या में भाग जाता है, सिर्फ एक जो ऑप्शन है 23 उसी में जाता है और किसी में जाता है। अब 11.5 को दो गुना करो, कितना आता है, 23 आता है, 11 2 22, 2 का आधा क्या होता है, 1 23 आता है, तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ। किसी संख्या से
किसी संख्या से 106 घटाने पर, तो वो संख्या मान लेते हैं x है, उसमें से आप 106 घटाओगे तो मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे जो चीज़ ये प्राप्त होता है ना, ये क्या हो जाता है, x का कितना परसेंट के बराबर होता है, 47% के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो तो देखो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये 100 इससे गुना होगा तो आप बोलेंगे 100x माइनस क्या, ये बराबर क्या, 47x, ये तो है। अब इसको इस तरफ भेज दो और उसको उस तरफ भेज दो, 10,600, 47 तरफ आएगा तो आएगा 53x, 53 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 200, तो x की वैल्यू अपने पास आएगी 200 आएगी। और इसने से पूछा 200 का 11.5% कितना होता है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये 0 लिख देते हैं, तो ये इसे कितनी बार कट गया, 5 बार, इसमें इसका भाग लगेगा तो क्या आएगा 23, और इसको सही जवाब है। तो इतना देखो लफड़ा रहा, आप सीधा भी तो बता सकते थे 11.5%। एक बात बताओ, आपने इसका 11.5% किया तो क्या इससे ये जो चीज़ है वो आपकी 11.5 का मल्टीपल तो आया ना, तो हम ऐसे ही बोल देते 23 इस चीज़ का सही जवाब है। ठीक है, 198 हो गया। अगला देखते हैं 199। 199 नंबर जो क्वेश्चन है, एक संख्या का 82% 738 के बराबर है, तो उस संख्या का 90% किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो 738 है वो उस संख्या का 82% है ना, हमें कितना बताना है 90, तो 90 से गुणा कर देंगे, बस इतना ही तो है। ठीक है, ये इसे कितनी बार कटेगा देखते हैं। देखो ये इसे जो है वो कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, 9 दूनी 18, 9 9 9 8 72 73, हाँ 9 बार कट गया, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 810, और ये सही जवाब है, 3 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 200 नंबर, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, दूसरी संख्या के 50% 24 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो पहली संख्या का देखो क्या है, कितना परसेंट है, 40%, ये तो है 12 के बराबर, तो इसके नीचे 12 लिख देते हैं भाई, 12 के बराबर है तो। ठीक है, और दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 50%, ये किसके बराबर है, 24 के, तो इसके नीचे 24 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम परसेंट से ये परसेंट काट देते हैं, 0 से ये 0 काट देते हैं, ये इससे काट देते हैं 3 बार। ठीक है, 5 को हम देखो इससे ये कट नहीं रहा, तो 5 को इस तरफ ले आते हैं, 15 आ जाएगा, तो फर्स्ट के नीचे तो आया 15 और सेकंड के नीचे आया 24 आया। ठीक है, तो फर्स्ट तो 15 बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा 24, नीचे जो मान होता है वो उसी का मान होता है। ठीक है, तो पहला 15:24 को हम सोल्व करते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 8 24, तो 5 और 8 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 201, 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल में 13 लीटर पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है। 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है, तो प्राप्त मिश्रण में एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब आपका क्या था, देखो 13 लीटर का क्या था, एक डब्बा था 13 लीटर, इसमें क्या है, पेट्रोल प्लस एथेनॉल है, 2 तरह की चीज़ है। ठीक है, इसमें 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को, इसमें आपको क्या मिलाना है, 3 लीटर है वो आपको मिलाना है पेट्रोल, मिलाना है। ठीक है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा, ठीक है, ये जो 13 लीटर वाला ये जो डब्बा है ना, इसमें पेट्रोल कितना परसेंट आपका, 40% है, तो इसका मतलब 60% फिर क्या बचेगा, एथेनॉल ही तो बचेगा। तो हम ऐसे देखते हैं 13 का 60% कितना होता है, तो 13 का जो 60% होता है वो होता है 13 76 7.8 लीटर होता है, इतना अपने पास एथेनॉल है। अब एक बात बताओ, इसमें आपने पेट्रोल मिलाया तो एथेनॉल तो उतना ही रहेगा, तो एथेनॉल आपका 7.8 लीटर ही रहेगा। पर अब देखो आपने जैसे 3 लीटर ये मिला दिया तो ये 16 लीटर हो गया ना टोटल, तो 16 लीटर में से जो एथेनॉल है ना, अब कितना परसेंट हिस्सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो तो ये एक 0 यहाँ पर इससे कट जाएगा, हमें इसमें भाग देना है। ठीक है, तो हम इसमें भाग देते हैं, तो 16 का इसमें भाग देंगे, तो 16 4 कितना होता है, इसमें 16 का भाग देंगे, 16 4 64, शेष कितना बच गया 4 और 1 140। अब 16 7 कितना होता है, 16 8 128 होता है, 16 8 128, शेष बच गया 12। ठीक है, अब आप पॉइंट लगाएंगे और 0 कितने भी उतार सकते हैं, फिर 16 6 96, 16 7 कितना होता है 112। ठीक है, 8 बज गया, 16 5 कितना होता है 80, तो ये आएगा 48.75। 48.75 वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 202, हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटी में दान दिया। ठीक है, दान के दिन उसने अपना मत बदल दिया और 4500 रुपये दान किया। उसके द्वारा पूर्व में
किए गए दान से 125% के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि हेमा का वेतन आपको बताना है कि हेमा ने 15% है वो दान में देने के लिए बोला, पर उसने क्या किया कि दान में उस दिन अपना मत बदल दिया और 4500 रुपये उसने दान किए। 4500 रुपये है उसने दान किया। ठीक है, पर ये जो 4500 रुपये 15% हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि उसने अपना मत बदल दिया और अपना जो दान है वो कितना कर दिया उसने, दान के 125% के बराबर। उसके द्वारा पूर्व में जो दान तय किया था ना उसने, है ना, उसके 125% के बराबर है। इसका मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो है ना, अगर वह उसको अगर इस 15 को अगर वो 100 समझती थी, तो अब उसने कितना दान किया है, 125 के बराबर किया है। तो इसका अगर हम रेशियो देखें तो 25 को काटे 25 5 और ये 25 4, सही बात है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो 15% है वो 4 के बराबर है, पर अब उसने 5 किया है, 4 नहीं किया। तो आप ऐसे बोलेंगे 15 5 75/4 है। तो इसका मतलब ऐसा है कि 75/4% है उसने जो दान किया है ना, और वो किसके बराबर है, 4500 के। तो आप ऐसे कहेंगे 4500 है वो 75/4, तो 4 को हम ऊपर ही लिख दें, इतने परसेंट के बराबर है। हमें बताना किसके बराबर है, 100% के बराबर बताना, इसे आंसर आ जाएगा। तो 75/4 में से सोल्व नहीं कर सकता, पॉइंट में आएगा वैल्यू, तो पॉइंट में क्यों लूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे 25 से काटता हूँ, 5 से काट लेते, 15 5 से काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है, 900 बार कट गया, ये इससे कट गया 6 बार, 6 4 कितना है 24। तो आप ऐसे कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा 24,000। तो 24,000 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। समझ गए होंगे, मतलब 15% है वो 100 की वैल्यू है, 125% की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगा 75/4%। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को बनाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 203 नंबर है। ए का 12%, बी के 25% के बराबर है। तो इसने बताना है ए और बी का अनुपात। ए का 12% बराबर बी के 25% है। तो देखो मैंने आपको बताया 12 और 25 है, ये कट नहीं रहे किसी से, तो उल्टा आंसर होगा 25 और 12, और ये सही जवाब। 25 और 12 कौन से ऑप्शन में, एक नंबर में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये उल्टा पुल्टा, हाँ इतने सारे क्वेश्चन पूछ ले गए हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 203 के बाद में 204 है। एक कार का प्रतिवर्ष मूल्य 12% है, वो डिक्रीज हो जाता है। वर्तमान में मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पहले कार का मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष पहले का पूछा है, तो हम ऐसे माने 2 वर्ष पहले x था कार का मूल्य, अब वो 12% करके डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब वो चीज़ 12% 88% हो गई। 88% इंटू 88%, 2 बार ऐसे तो होगी ना, और वो अब जाके कितनी है अपने पास, 7,7,4,4,0,0, 7,74,000 है। ठीक है, हमें बताना पहले का उसका मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये कटने के बाद में बट्टे में 100 आएगा, और ये कटने के बाद बट्टे में 100 आएगा। हम इसे 11 से काटते हैं 8 बार, 11 से इसे काटें, 11 से 77। ठीक है, फिर 77 के बाद में एक बार भाग जाता है, नहीं तो 11 4 44 और 00। अब इसे फिर से 11 से काटते हैं, 11 88, इसे 11 से काटते हैं, 11 से 66, 11 से 44, तो कर गया 8 8 कितना 64, 64 से ये 100 बार कट जाएगा। अब देखो आपको 100 को 2 बार 100 से और गुणा करना है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 0, तो ये है 1 2 3 4 0 लगाने, 1 2 3 4। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 10 लाख। 10 लाख है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 205 नंबर क्वेश्चन है। 205 जैसे जो क्वेश्चन है वो पहले जो एनटीपीसी के जो फेज हुए थे उनमें भर बार के पूछे हुए थे, बहुत ज़्यादा पूछे हुए थे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन देखिए ऐसे कहा कि देखो मैंने इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बताया था, है ना, 16 से 2/3%, 20%, 25%, 33 से 1/3% और 50%। ये स्केल आपको याद रखना है। इसने 50% दिया और पूछा क्या कितने परसेंट कम होगा, तो 50 से कम वाला आंसर कौन है, 33 से 1/3, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऐसे मैंने बताया था, और हम वैसे करेंगे तो ठीक है 50% अधिक है। ठीक है, तो 50% अधिक का मतलब अगर कोई चीज़ 100 है तो उससे 50% ज़्यादा अधिक है, तो इसका मतलब वो चीज़ कितनी है, 150 है। अब आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है, तो वो 50 कम है किससे, इस दूसरी से 150 से, तो 100 से उसमें भाग लेगा 3 बार, 100 में 3 का भाग देने में आएगा 33 से 1/3%। इस तरह से हमने किया था। उसके बाद आई ये स्केल जो है, इतने भी एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसी के अंदर से पूछे हुए हैं, और हमने ये कैसे किया ये मैं भी आपको बताया। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो ये जो स्केल एक वीडियो का
मैं यहाँ पर जो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का परसेंटेज का, उसमें इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और भविष्य में भी उसी से पूछे जाएंगे। इनमें मैंने एकदम ईजी से लेकर टफ लेवल तक के क्वेश्चन हैं वो करवा रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 206 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है। एक कक्षा में लड़कियां और लड़कों का जो अनुपात है वो 13 और 12 है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है वो बताना है। तो देखो जो आपके लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और जो बॉयज़ हैं उनका रेशियो है 13 और 12, तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। आपको किसका बताना है, लड़कियों का। तो लड़कियां अपनी 13 है, कितने में से 25 में से, तो 100 में से उसका जो परसेंटेज है वो बताना है। तो 13 4 कितना होगा 52, तो 52% है वो दोस्तों इस चीज़ का सही जवाब होगा। 52% लड़कियां हैं और 48% लड़के होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या है आज 171 से लेकर 206 तक के जो क्वेश्चंस हैं रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो पूछे हुए हैं वो हमने किए हैं। आगे हमारे पास 6 नंबर जो फेज़ है और 7 नंबर फेज़ के क्वेश्चन और बचे हैं, तो 6 और 7 का जो फेज़ का वीडियो है मैं एक वीडियो के अंदर इसे खत्म कर दूंगा। तो आज अपना ये 7वां वीडियो था, 8 वीडियो अपने टोटल परसेंटेज के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि टोटल हम ऐसे मान सकते हैं कि 250 के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पूरे बनेंगे। तो मैंने आपको टोटल एनटीपीसी के अंदर 250 के लगभग जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसी तरह से देखो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।